हाँ मेरे प्रिय बच्चों, सभी से मेरा ये कहना है कि मैंने जो पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, आज से 2 दिन पहले उसमें पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह और आकाशगंगा पुंज ब्रह्मांड के बारे में बताया था। दूसरी क्लास में आपको बताया था मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आज मैं आपको पार्ट 3 पढ़ाने जाऊंगा। भूगोल का आज मैं पार्ट 3 पढ़ाने जाऊंगा। आप सभी को आज सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग यानी सुबह की नमस्कार मेरे सभी बच्चों से। हाँ, तो मैं आज आपको भूगोल में चंद्रमा की कलाएं पढ़ाने जाऊंगा। चंद्रमा की कलाओं में क्या क्या पढ़ाऊंगा? चंद्रमा की कलाओं में आपको पढ़ाऊंगा कि चंद्रमा कब छोटा, कब बड़ा, कब आधा या कब कभी कभी पूरा दिखाई देता है या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, ये किस प्रकार से होता है, ये किन किन स्थितियों में पहुंच जाता है, कब इनको हम अमावस्या की रात कहते हैं, कब हम इनको पूर्णिमा की रात कहते हैं, कब इनको हम अमावस्या की रात कहते हैं या कब हम इनको पूर्णिमा की रात कहते हैं। हमें इन्हीं सब चीज़ों पर ध्यान देना है। तो आज मैं आपको चंद्रमा किस प्रकार अपना अपना रूप बदलता है, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी किनारीदार मतलब हंसियाकार दिखाई देता है, तो ये कब कैसा दिखाई देता है, यही आज मैं आपको सब बताना चाहूँगा। तो चंद्रमा की कला है। देखो, चंद्रमा जब घूमता है, यही आपका चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा घूमता तो कैसे घूमता है? चंद्रमा की घूमने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है कैसी? इस प्रकार है। इस प्रकार आपका इधर सूर्य है, इधर आपकी पृथ्वी है, इधर आपका क्या है? सूर्य, इधर पृथ्वी, बीच में क्या है आपका? चंद्रमा, ठीक। तो चंद्रमा ऐसे घूमती है, ठीक। यानी पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब घूमती है। कैसे घूमती है? पृथ्वी घूमती है हमेशा पश्चिम से पूरब। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? पृथ्वी लगाती सूर्य का चक्कर। उस चंद्रमा किसका चक्कर लगाती है? चंद्रमा चक्कर लगाती है पृथ्वी का। पृथ्वी का चक्कर लगाती है, पृथ्वी का चक्कर लगाती तो कैसे? ऐसे, इधर से ऐसी चक्कर लगाती है। कैसे चक्कर लगाती है? इस प्रकार चक्कर लगाती है, ठीक। और पृथ्वी जो आपकी है वो पश्चिम से, इधर से पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, इस प्रकार। कैसे चक्कर लगाती है? इस प्रकार। और चंद्रमा किस प्रकार लगाती है? देखो, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो, जो पृथ्वी है वो पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है? सूर्य के ऐसे पश्चिम से पूरब की ओर। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि पृथ्वी सूर्य का किस दिशा में चक्कर लगाती है या किस दिशा से प्रारंभ होती है, तो पूरब से, पश्चिम से पूरब। कैसे? पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी इस प्रकार चक्कर लगाती है पश्चिम से पूरब। और चंद्रमा पृथ्वी का कैसे चक्कर लगाती है? चंद्रमा पृथ्वी का इस प्रकार चक्कर लगाती है, इस प्रकार। ध्यान देना, पृथ्वी, ये है सूर्य, ये क्या है आपका? सूर्य। तो सूर्य है और ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। इस प्रकार, इस प्रकार लगाती है, इस प्रकार ऐसे लगाती है। किस प्रकार लगाती है? इस प्रकार चक्कर लगाती है। कौन लगाती है? पृथ्वी। किसका? सूर्य का, ठीक। सूर्य का पृथ्वी पश्चिम से पूरब चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का कैसे चक्कर लगाती है? ऐसे, इस प्रकार, इस प्रकार चक्कर लगाती है। कैसे लगाती है? इस प्रकार चक्कर लगाती है। कौन? चंद्रमा। किसका? पृथ्वी का, ठीक। क्योंकि पृथ्वी का क्या है? चंद्रमा उपग्रह है, ठीक। तो इसी के बारे में आज मैं बताना चाहूंगा कि चंद्रमा किस प्रकार से अपनी कला बदलती है। तो शुरू करता हूं और बताता हूं। चंद्रमा जब यहां से चलती है, इस प्रकार घूमती है, ठीक। तो इसके बारे में मैं आपसे बताना चाहूंगा कि क्या होता है। चंद्रमा की जो घूर्णन और परिक्रमा, क्या होता है? घूर्णन और परिक्रमा। घूर्णन जब वो स्वयं घूमे, ठीक। परिक्रमा जब किसी को बीच में रखकर घूमे। कैसे करे? बीच में रखकर, किसी को बीच में रखकर, जैसे पृथ्वी को बीच में रखकर क्या करती है? वो घूमती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमा कहते हैं। जब वो स्वयं में घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं, ठीक। तो इसमें कहा गया कि चंद्रमा की घूर्णन और परिक्रमा समान होता है, जिसमें 27 दिन 3 घंटे का समय लगता है। कितने का समय लगता है? 27 दिन 3 घंटे का समय लगता है। इस कारण, ध्यान से सुनना, इस कारण हमेशा चंद्रमा का
एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, इस कारण चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का केवल कितना भाग दिखाई देता है सूर्य से? चंद्रमा से केवल सूर्य का कितना भाग दिखाई देता है? 59%। कितना दिखाई देता है? 59%, मतलब 59% चंद्रमा का भाग पृथ्वी से क्या करता है? दिखाई देता है। और जो भाग दिखाई नहीं देता है वो कितना भाग दिखाई नहीं देता? 41%। कितना भाग दिखाई नहीं देता है? 41%। कितना भाग नहीं दिखाई देता? 41%। वो दिखाई देता है, वो कितना दिखाई देता है? 59%। वो दिखाई नहीं देता, वो कितना देता है? 41%। जो भाग आपको दिखाई नहीं देता है उसे हम शांत सागर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम शांत सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत सागर कहते हैं। जो हमें चंद्रमा का भाग दिखाई नहीं देता। कितना भाग दिखाई नहीं देता? 41% भाग हमें दिखाई नहीं देता है, जिसे हम शांत सागर कहते हैं। ठीक, चंद्रमा परिक्रमा करते हुए, ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करते हुए, मैंने क्या कहा? चंद्रमा ये है आपकी, कहाँ है चंद्रमा? ये है चंद्रमा, ये है सूर्य, ये है पृथ्वी। ठीक, ध्यान देना, जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, मैंने क्या कहा? जब चंद्रमा किसका चक्कर लगाती है? पृथ्वी का चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी का चक्कर लगाती है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आती है, किसके बीच में आती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आती है। कब आती है? सूर्य और पृथ्वी, ध्यान देना, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। ठीक, और चंद्रमा किसका चक्कर लगाती है? पृथ्वी की। ठीक, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करते हुए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, मतलब चंद्रमा परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, तो इसका एक भाग दिखाई नहीं देता। क्या होता है? तो इसका क्या होता है? तो पृथ्वी से यह दिखाई नहीं देता। कौन नहीं देता? चंद्रमा। ठीक, तो इसे अमावस्या या नवचंद्र रात्रि कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या या नवचंद्र रात्रि कहते हैं। ठीक, इसको दूसरी परिभाषा से हम देखें तो इस प्रकार भी देख सकते हैं। कैसे? कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। ठीक, जब इसके बीच में चंद्रमा आती है, जब इसके बीच में आती है, इसके सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आती है, तो आपको पता है कि पृथ्वी में जिस तरफ सूर्य होता है उसी साइड क्या होता है? दिन होता है। वो आपको पता होना चाहिए कि दिन में चंद्रमा कभी दिखाई देता है? नहीं देता ना। धूप में कभी दिखाई नहीं देगा, थोड़ा बहुत शाम हो जाएगी तो आपको चंद्रमा दिखाई देगी। जैसे 5 या 6 के लगभग समय हो जाएगा तो आपको चंद्रमा क्या होगी? दिखाई देगी। ठीक, 5 और 6 का समय होगा तो आपको चंद्रमा दिखाई देगी। कब? दिन के समय में, तब दिखाई दे सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा धूप हो या बहुत ज्यादा तेज घाम हो तब आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देती। ठीक, नहीं देती है। तो आपको सूर्य और चंद्रमा, ये दिन वाला हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा? पृथ्वी का, जहाँ पर दिन होता है, सूर्य के सामने दिन होता है, उसके जस्ट पीछे क्या होती है? रात होती है। क्योंकि पृथ्वी पर, आधी पृथ्वी पर दिन होता है और आधी पृथ्वी पर क्या होती है? रात होती है। यहाँ पर जब दिन होगा, यहाँ सूर्य होगा, तो पृथ्वी बीच में होगी। ठीक, कहाँ होगी? पृथ्वी बीच में होगी। सॉरी गलती हो गई, पृथ्वी बीच में नहीं होगी, पृथ्वी ये होगी, बीच में चंद्रमा होगी। बीच में क्या होगी? चंद्रमा होगी। और तब चंद्रमा क्या होगा? बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो उस जब बिल्कुल दिखाई नहीं देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नवचंद्र रात्रि या अमावस्या की रात कहते हैं। क्या कहते हैं? नवचंद्र रात्रि या अमावस्या की रात कहते हैं। ठीक, तो यही ध्यान देना, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। कौन? चंद्रमा।
सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, पृथ्वी से दिखाई नहीं देता और चंद्रमा। तो इस स्थिति को हम अमावस्या या नौ चंद्र रात्रि कहते हैं। ठीक, इसके विपरीत मतलब जस्ट उल्टा आना उधर। अगर सूर्य और ये हो गई चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ये वाला भूल जाओ पार्ट, ये वाला भूल जाओ, ये कह रहा हूं सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तो चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा का पूरा भाग दिखाई देता है, जिसे हम पूर्ण चंद्र रात्रि या पूर्णिमा की रात्रि कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण चंद्र रात्रि या पूर्णिमा की रात कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद इधर से देखो, जब चंद्रमा इधर से इधर तक घूमती है, अर्थात जब चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा तक, ठीक है, मैंने क्या कहा, अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा का आकार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, क्या क्या कहा मैंने? चंद्रमा का, ठीक है, यानी अमावस्या से चंद्रमा तक, इधर में अमावस्या से पूर्णिमा तक, अमावस्या से पूर्णिमा तक, कहाँ तक? अमावस्या से, इधर से अमावस्या से पूर्णिमा तक, इस प्रकार अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा का आकार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इधर देखो चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, इधर इतना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आधा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इतना दिखाई दे रहा है, आधे से ज्यादा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर पूरा दिखाई देने लगा। यहाँ पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, ध्यान देना है, यहाँ पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ पर कुछ हंसिया के आकार में दिखाई दे रहा है, इधर अर्धगोले के समान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अर्धगोले से बड़ा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है। जब चंद्रमा अमावस्या से कहाँ तक? पूर्णिमा तक चंद्रमा का आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो यह क्या होता है? बढ़ता है। इस अब जो इधर से इधर तक जो बढ़ता है, इधर से इधर, वो कितने दिन में बढ़ता है? 14 दिन में। कितने दिन में बढ़ता है? 14 दिन में। तो इस 14 दिन के पक्ष को हम क्या बोलते हैं? कहते हैं 14 दिन के पक्ष को हम क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। आपने जैसे घर में सुना होगा कि आज एक 15 हो गई, अमावस्या आने वाली है, आज पूर्णो है, आज अमावस्या है, इस प्रकार से कहा जाता है। ठीक है, इसी 14 दिनों को ही ऊपर बोल देते हैं एक 15 हो गई, या बोल देते हैं कि आज पूर्णो हो गई, तो इसी को कहा जाता है। यही सब चीजें हैं, यही समझो आप, यही समझकर आप अपने घर परिवार में जो भाषाएं बोली जाती है वो इसी से संबंधित ही बोली जाती हैं। ठीक है, वो 15 दिन नहीं होता, 14 दिन का ही गैपिंग होती है, 14 दिन का ही अंतराल होता है। इस पक्ष को ही हम क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। अब जैसे कहने लगे हैं कि जन्म इतनी तारीख हुआ, पहले ऐसे होता था कि आपके पिताजी का कब जन्म हुआ, या किस तिथि को वो खत्म हुए, किस पक्ष का पछवाड़ा था, मतलब किस पक्ष का मतलब वो पक्ष था, शुक्ल पक्ष था कि कृष्ण पक्ष था, चलता था। अभी चलता ही है, जो पंडित लोग होते हैं वो अभी भी चलता है इसमें। ठीक, तो आपको ध्यान से समझना है, जब अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा का आकार बढ़ता है, देखो बढ़ रहा है ना, चंद्रमा का आकार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, तो इस 14 दिन के पक्ष को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। अब देखो, ठीक, पूर्णिमा से, अब ध्यान देना, पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का आकार क्या होता है? घटता हुआ प्रतीत होता है, घटता हुआ प्रतीत होता है। इस 14 दिन के पक्ष को हम कौन सा पक्ष कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। कौन सा पक्ष कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। देखो यहाँ पर पूर्णिमा के बाद देखो चंद्रमा का आकार थोड़ा कम था, इधर पर आधा हो गया, इधर आधे से भी कम हो गया, इधर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, इधर पूरा दिखाई दे रहा था, इधर पूरे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, इधर आधा दिखाई नहीं दे रहा है, इधर केवल हंसिया के आकार का दिखाई
दे रहा है और यहाँ पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही कहना चाहता हूं मैं कि पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का आकार क्या होता है, घटता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, तो इस 14 दिन के पक्ष को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक, दूसरी बात यह है कि जब चंद्रमा का आकार छोटे वृत्त से, ठीक है, जब चंद्रमा का आकार छोटे वृत्त या अर्धवृत्त से क्या होता है, जब चंद्रमा का आकार अर्धवृत्त से क्या होता है, छोटा होता है। जब चंद्रमा का आकार अर्धवृत्त से कितना होता है, छोटा होता है, तो उसे हम हंसियाकार चंद्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? जब चंद्रमा का आकार अर्धवृत्त से छोटा होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम हंसियाकार चंद्रमा कहते हैं। और जब चंद्रमा का आकार इससे अर्धवृत्त से क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसे हम पूर्णाकार चंद्रमा कहते हैं। ठीक, जब चंद्रमा का आकार क्या है, अर्धवृत्त से छोटा होता है, तो उसे हंसियाकार चंद्रमा कहते हैं। ठीक, और जब चंद्रमा का आकार अर्धवृत्त से बड़ा होता है तो उसे पूर्णाकार चंद्रमा कहते हैं। ठीक, अब इस सबको मैं एक बार रिवाइज और करा दे रहा हूं आपको। ठीक, यानी आपको मैंने जो पहले बताया था उसको मैं एक बार रिवाइज और करा दे रहा हूं जिससे आपको याद बना रहे जल्दी जल्दी। ठीक, मैंने सबसे पहले ये कहा था, मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा की घूर्णन और परिक्रमा समान होता है। क्या होता है? चंद्रमा की घूर्णन और परिक्रमा समान होता है, जिससे 27 दिन ये जो होता है चंद्रमा पृथ्वी का कितने दिन में चक्कर लगा देता है, 27 दिन 3 घंटे का समय लगता है। इस कारण हमेशा चंद्रमा का एक भाग दिखाई देता है। कितना भाग दिखाई देता है? एक भाग दिखाई देता है। कितना भाग दिखाई देता है? 59% भाग दिखाई देता है चंद्रमा का। और जो भाग दिखाई नहीं देता है वो कितना भाग दिखाई नहीं देता है? 41% भाग चंद्रमा का दिखाई नहीं देता है, जिसे शांत सागर कहते हैं। ठीक, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ठीक है, बीच आ जाता है, यह आ जाता है, तो चंद्रमा, ध्यान से सुनना, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करते हुए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जब चंद्रमा किसके बीच में आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो इस स्थिति को हम अमावस्या या नव चंद्र रात्रि कहते हैं। ठीक, इसके जस्ट विपरीत मतलब इसका जस्ट उल्टा, जब चंद्रमा हाँ, इसका जस्ट विपरीत ये है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा, पहले क्या था? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में था, अब पृथ्वी किसके बीच में? सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा पृथ्वी से पूरा दिखाई देता है। ठीक है, दिखाई देता है। तो यह स्थिति पूर्ण चंद्र रात्रि या पूर्णिमा की रात्रि
कहलाती है। यहाँ पर चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको हम अमावस्या या नव चंद्र रात्रि बोलते हैं। यहाँ पर चंद्रमा पूरा दिखाई देता है तो इसे हम पूर्ण चंद्र रात्रि या पूर्णिमा की रात्रि कहते हैं। इधर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसमें पृथ्वी बीच में आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, और यहाँ पर इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात, जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ठीक है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती तो क्या होता है कि अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा का आकार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इस पक्ष को मतलब इस 14 दिन के पक्ष को हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और जब चंद्रमा का और जब पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का आकार क्या हो रहा है, घटता हुआ प्रतीत होता है, तो इस 14 दिन के पक्ष को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक, 14 दिन का बीच में क्या होता है, गैपिंग होता है। 15वें दिन कृष्ण पक्ष हो जाएगा और 15वें दिन अगला 14 दिन गैप करके शुक्ल पक्ष हो जाएगा और 15 दूनी 30 यानी मिलकर 1 महीना बन जाता है। ठीक, तो इसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक, अब कृष्ण पक्ष कहते हैं जब चंद्रमा का आकार अर्धवृत्त से छोटा होता है। जब चंद्रमा का आकार अर्धवृत्त से छोटा होता है तो उसे हम हंसियाकार चंद्रमा कहते हैं, और जब चंद्रमा का आकार अर्धवृत्त से बड़ा होता है तो उसे हम कुबड़ाकार चंद्रमा कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, कुबड़ाकार। देखो ये कुबड़ की तरह निकला हुआ है। आपने कभी कभी देखा होगा सांड है या कोई व्यक्ति है जिनको इधर कुबड़ सा निकल आता है तो ये कुबड़ाकार होता है, इसलिए इसको हम कुबड़ाकार चंद्रमा कहते हैं। और यहाँ पर देखो आधी से जब कम हो जाती है चंद्रमा ऐसे निकलती है तो यहाँ पर अर्धवृत्त से भी क्या छोटा चंद्रमा है, इसलिए इसको हंसियाकार चंद्रमा बोलते हैं। इसको अर्धवृत्त में हो जाता है और ये अर्धवृत्त से बड़ा है, इसलिए इसको हम कुबड़ाकार चंद्रमा बोलते हैं। यहाँ पर पूरी चंद्रमा निकल आती है, इसलिए यहाँ पर हम पूर्ण चंद्र रात्रि या पूर्णिमा कहते हैं। यहाँ पर चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको हम अमावस्या या नवचंद्र रात्रि बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है, यहाँ पर चंद्रमा बढ़ता है और यहाँ से चंद्रमा घटता है। ठीक है, यानी अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा का पक्ष क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, यानी आकार बढ़ता है, और यहाँ से पूर्णिमा से अमावस्या तक आकार क्या होता है, घटता है। ठीक, तो यही बताना चाह रहा था। तो आज को मैंने आपको जो भी समझ में ना आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसका मैं आपको PDF भी बना कर भेज दूंगा, जिससे आप इसको दोबारा रीड कर सकते हैं। और जो भी इसमें आपको गलतियां समझ में आती हो वो मुझे जरूर बताएं मेरे कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और आज ये पढ़ाया है, अब अगली क्लास में मेरी अगली मॉर्निंग में जो क्लास होगी वो मैं अब आगे जो भी पढ़ाऊंगा वो आपको पढ़ना है। और आज मैंने चंद्रमा की कलाओं के बारे में बताया। पहले दिन मैंने बताया था आपको तारा मतलब सूर्य और पृथ्वी, ठीक है, और आपका जैसे ग्रह उपग्रह और आपका आकाशगंगा पुंज आकाशगंगा और ब्रह्मांड के बारे में बताया था। दूसरी वाली क्लास में हमने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था। तो आज हमने आपको चंद्रमा की कलाओं के बारे में बताया कि चंद्रमा किस किस तरह से अपनी रूप बदलती रहती है। इसी 15 दिनों के अंतराल में चंद्रमा अपना रूप बदलती रहती है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप ध्यान पूर्वक जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा से अच्छा पढ़ें। और आपको यदि समझ में नहीं आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और जो भी आपको दिक्कत है व्हाट्सएप नंबर पर आप फोटोकॉपी करके भेज सकते हैं। जहाँ भी दिक्कत होगी मैं आपकी समस्या को पूरी तरह से हल करने की कोशिश करूँगा और आपको अधिक से अधिक समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है या समस्या है तो आप ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।